अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में मेंशन्ड है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 6 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट्स में जो आपको डिफरेंट डेसिमल्स दिए गए हैं, आपने इन डेसिमल्स को 6 डेसिमल प्लेसेस तक लिख कर दिखाना है। जैसे आप देखें यहाँ पर ए पार्ट में आपको डॉट नोटेशन में जो है यहाँ पर एक डेसिमल दिया गया है, और डॉट नोटेशन किससे ताल्लुक रखती है? रिकरिंग डेसिमल से, जो मैं अभी आपको यहाँ पर समझाऊंगा भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 पॉइंट, आगे 1 और 2 दोनों के ऊपर डॉट्स है। इधर लिखा हुआ है 0.7 और आगे 1 के ऊपर डॉट है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.353, यहाँ पर 3 पे डॉट है और लास्ट वाले 3 पे डॉट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.33224 और 2 के ऊपर डॉट है और लास्ट वाले 4 डिजिट के ऊपर डॉट है। तो ये डॉट नोटेशन में आपको यहाँ पर एक तरह का डेसिमल्स ये दिए गए हैं। अब ये इसका मतलब क्या है, इन डॉट्स का मतलब क्या है? तो उसके लिए आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 में चीजें समझा चुका हूँ, यहाँ पर भी बता देता हूँ कि रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो किन को बोलते हैं। तो ऐसे डेसिमल्स जिसमें डेसिमल के बाद या तो सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, या आप कह लें कुछ सेम पैटर्न आपको नजर आ रहा हो जो कि बार बार रिपीटेडली मैनी टाइम्स जो है आ रहा हो और इसी तरह चलता जा रहा हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप अगर इस तरह देखते हैं 0.555 के आपको एक ऐसा डेसिमल मिला कि डेसिमल के बाद 5 बार बार आई जा रहा है, वो रिपीट हो रहा है और कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा, इनडेफिनेटली चलता जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल को आप रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। इसके अलावा कोई पैटर्न भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा हो, कोई पैटर्न भी रिपीट हो सकता है। जैसे अगर मैं लिख दूं 0.123 123 123, तो आप देखें यहाँ पर 1 2 3 ये बार बार एज अ पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, तो और कहीं पे स्टॉप भी नहीं हो रहा। तो ये ऐसे डेसिमल्स को आप क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स। अब इनको हम डॉट नोटेशन में लिखते हैं। डॉट नोटेशन में लिखने का तरीका क्या होता है? अगर तो एक ही डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट होता जा रहा है तो जस्ट उसके ऊपर डॉट डाल दें, बाकी सबको इग्नोर कर दें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना 0.555, तो आप क्या लिखें? 0 पॉइंट वैसे का वैसे ही 5 रिपीट हो रहा है, 5 को लिखें और उस पर इस तरह डॉट डाल दें। ये इसकी डॉट नोटेशन कहलाती है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको समझाई है। अब इस तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक से ज्यादा डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 बार बार आ रहे हैं, तो आप इसको एक तरह का पैटर्न बोलेंगे। तो जब कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो, एक डिजिट से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 डिजिट्स का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, तो आपने याद रखना है आपका पैटर्न जिस डिजिट से स्टार्ट होता है और जिस डिजिट पे खत्म होता है, आपने सिर्फ उन दोनों पे डॉट्स लगा देने हैं। जैसे देखिए 1 डिजिट से स्टार्ट हुआ, 3 तक जाता है, 1 2 3, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 3 पे खत्म हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? इसको डॉट नोटेशन में 0 लिखेंगे डेसिमल। 1 से आपका पैटर्न स्टार्ट होता है, 1 पहला डिजिट है जो कि रिपीट होना शुरू होता है, आप लिखेंगे 1 पे डॉट, 2 पे नहीं लगाएंगे, और ये पैटर्न खत्म होता है 3 पर, तो 3 पे डॉट। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से ये हम पढ़ा जाएगा कि इसका मतलब ये लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए ऊपर आपको डॉट नोटेशन में ही दिए गए हैं, यानी ये रिकरिंग डेसिमल्स ही हैं एक तरह के, जिनको डॉट नोटेशन में लिखा गया है। आपने इनको 6 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। अब 6 डेसिमल प्लेस का यहाँ पे ये मतलब लिया जाएगा कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स आपको नजर आने चाहिए। तो डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स तक आपने इनको लिख देना है, इनकी डॉट नोटेशन को वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो अगर हम स्टार्ट कर लें ए पार्ट से, तो ए पार्ट में लिखा हुआ है 0.1 के ऊपर भी डॉट है और आप देख सकते हैं 2 के ऊपर भी डॉट है। अब 1 और 2 दोनों के ऊपर डॉट है, इसका मतलब ये पैटर्न वाइज रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 0 पॉइंट, आगे 1 2, ये आप देखें 2 डिजिट्स हो गए। अब आगे भी दोबारा से ही पैटर्न फॉलो होगा, दोबारा 1 से शुरू होगा, 2 पे खत्म होगा क्योंकि इन दोनों पे डॉट है। तो फिर दोबारा 1 2, ये 4 डिजिट्स हो गए डेसिमल के बाद, हमने 6 पूरे करने, और फिर दोबारा 1 2। तो आप देखिए अब ये 6 डिजिट्स पूरे हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स हो गए। हमने 6 डेसिमल प्लेस तक के लिखना था, तो यहाँ पर ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब अगर हम बी पार्ट को देखें, तो बी पार्ट में लिखा हुआ है 0.7, 7 पे डॉट नहीं है, और सिर्फ 1 के ऊपर डॉट आपको यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है। अब जिस पे डॉट नहीं है इसका मतलब वो रिपीट नहीं होगा, जिस पे डॉट है सिर्फ वही रिपीट होगा। सिर्फ 1 पे डॉट है यानी सिंगल डिजिट 1 है जो कि आगे आ रहा होगा, 0.7 1 1 1 1 इस तरीके से आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.7, डॉट को हटाना है तो इसको रिपीट करना पड़ेगा। तो 1 रिपीट हो रहा है, एक दफा 1, ये 2 डिजिट्स, फिर 1 3 डिजिट्स, फिर 1 4 डिजिट्स, फिर 1 5 डिजिट्स, और फिर 1 6 डिजिट। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट पूरे हो गए। 6 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना था हमें, और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो देखिए सी पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है 0.8
3 के ऊपर डॉट है, 5 पे कोई भी डॉट नहीं है और फिर 3 के ऊपर डॉट है। और ये बात मैंने आपको समझाई थी कि जब पहले और लास्ट वाले डिजिट पे डॉट लगाओ तो इसका मतलब है ये पहले से लेके लास्ट डिजिट तक इसी तरीके से पैटर्न वाइज रिपीटेशन आ रही है। यानी 3 से स्टार्ट होगा पैटर्न और इसी 3 पे खत्म हो जाएगा, यानी 3 5 3 3 5 3 इस तरीके से चल रहा होगा। तो अगर मैं इसको 6 डेसिमल प्लेस तक लिखना चाहता हूं, मैं लिखूंगा 0.3 से पैटर्न स्टार्ट हुआ, 5 आया और इस 3 पे खत्म हो गया। ये देखिए एक दफा 3 5 3 आ गया। अब दोबारा लिखेंगे 3 5 3। अब इससे आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 डिजिट्स पूरे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 डेसिमल प्लेस तक इसको बस लिख के दिखाना था। तो ये सी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में लिखा हुआ 0.3 पे और इन दोनों 3 पे कोई डॉट नहीं है, आगे 2 पे डॉट है, बीच वाले 2 पे नहीं है और लास्ट वाले 4 पे है। इसका मतलब ये 3 तो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन इस 2 से पैटर्न स्टार्ट होता है और इस 4 पे खत्म होता है, यानी 2 2 4 2 2 4 इस तरीके से आगे रिपीटेशन आ रही है। तो आप क्या करेंगे, जो चीज रिपीट नहीं हो रही उसको वैसे ही उतारना होता है। तो 0.3 और 3 को तो वैसे ही उतारना पड़ेगा क्योंकि इनमें रिपीटेशन तो नहीं आ रही। जिन पे रिपीटेशन आ रही होती है उनको रिपीट करना पड़ता है, इनको तो उतार लिया, अब इनको रिपीट करके उतारना है। यानी पैटर्न शुरू होगा 2 से, खत्म कहां पे होगा 4 पे। तो आप लिखेंगे 2 2 4। अब देखिए ये 5 डिजिट्स पहले ही हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। अब अगर आपने पूरा का पूरा अगला पैटर्न लिख दिया 2 2 4 तो 6 डेसिमल प्लेस से तो फिर ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हम जस्ट एक 2 ही लिखेंगे, ये स्टार्ट वाला 2, आगे इसके 2 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 डेसिमल प्लेस तक जस्ट लिखना है। तो इसलिए अगर आगे कोई लिख दिया तो 6 डेसिमल प्लेस से ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद जस्ट 6 ही डिजिट है, तो ये हमने 6 डेसिमल प्लेस तक बिल्कुल ठीक लिखा हुआ यहां तक। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। कहीं पे आपको राउंड ऑफ भी करना पड़ता है, कुछ सिनेरियोज आगे भी आएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा अगर इसी एक्सरसाइज में हुए कि कभी कभार आपको राउंड ऑफ भी करना पड़ सकता है कुछ केसेस के अंदर। यहां पे जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।